अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी लगातार चल रही है। लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका अब हमला करेगा तब हमला करेगा, लेकिन अभी तक यूएस आर्मी ने कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं की है। अब इसका कारण सामने आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि अमेरिका इस समय एक अजीब दुविधा में फंसा है। रूबियो के अनुसार मिडिल ईस्ट में तैनात 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिक इस समय ईरानी मिसाइलों की किलिंग रेंज में हैं। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि हम अपने सहयोगियों को भी प्लान नहीं बता सकते। उनका ये बयान अमेरिका की घबराहट और गोपनीयता दोनों को उजागर करता है। ये बयान संकेत देता है कि अमेरिका को न केवल ईरान से बल्कि अपने ही खेमे से जानकारी लीक होने का डर है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वॉशिंगटन ने पर्शियन गल्फ के साथ ईरान में संभावित कार्रवाई को शेयर किया है या उसके प्लान को शेयर किया है, तो फिर उन्होंने फॉक्स न्यूज से कहा कि हम उन्हें अपनी तैयारी या प्लान नहीं बता सकते। अगर उन्हें प्लान बताया गया तो ये लगभग उतना ही खतरनाक होगा जितना आपको बताना, या फिर ये और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्लान ये है कि ईरान हमसे बात कर रहा है और हम देखेंगे कि आगे क्या कुछ कर सकते हैं। रूबियो ने यह भी माना कि ईरान का वर्तमान शासन 1979 के बाद सबसे कमजोर स्थिति में है। अमेरिका की योजना केवल हमला करना नहीं, बल्कि ईरान के भीतर उठ रहे नागरिक असंतोष का फायदा उठाकर वहां सत्ता परिवर्तन की नींव डालना भी हो सकता है। हालांकि ईरान के पास मौजूद रूस और चीन के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इस काम को ट्रंप के लिए आसान नहीं रहने देंगे। जानकार मानते हैं कि उन्होंने दुनिया के सामने शेखी बघारने के लिए ये सब कहा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ईरान में रिजीम चेंज की जितनी कोशिशें हुई है वो कोशिशें अब तक पूरी हो जाती। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अंदाज में आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने फारस की खाड़ी की ओर बढ़ रहे नौसैनिक बेड़े को वेनेजुएला के खिलाफ इस्तेमाल की गई ताकत से कहीं ज्यादा विशाल और घातक बताया। ट्रंप का संदेश साफ है, या तो ईरान पूरी तरह से आत्मसमर्पण करे या फिर जून 2025 में हुए परमाणु ठिकानों पर हमलों से भी बड़े विनाश के लिए तैयार रहे। इधर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। तेहरान ने अपनी चारों सैन्य शाखाओं थल सेना, वायुसेना, नौसेना और IRGC यानी पासदार-ए-इस्लाम को फिंगर ऑन द ट्रिगर मोड पर डाल दिया है। ईरान का मुख्य हथियार उसकी मिसाइल सिटीज और होर्मुज जलडमरू मध्य की घेराबंदी है। विश्व अब सांसें थामकर उस पल का इंतजार कर रहा है जब ट्रंप का ये विशाल बेड़ा ईरानी सीमाओं के और ज्यादा करीब पहुंचेगा। ये मनोवैज्ञानिक दबाव है या फिर महायुद्ध का आगाज, इसका फैसला कुछ समय बाद हो जाएगा। फिलहाल मार्को रूबियो के इस बयान पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। गाजा पट्टी में एक बार फिर बारूद की गंध और अपनों के खोने की चीखें गूंज रही हैं। एक और जहां कतर, मिस्र और अमेरिका के नेतृत्व में युद्ध विराम के दूसरे चरण को अंतिम रूप देने की कोशिशें चल रही थी, वहीं शनिवार तड़के इजराइल द्वारा की गई भीषण बमबारी ने शांति की उम्मीदों को करारा झटका दिया है। अस्पताल सूत्रों और अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के अनुसार पिछले 24 घंटों में हुए विभिन्न हमलों में कम से कम 23 से 29 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। शनिवार तड़के हुए हमले गाजा पट्टी के उत्तरी और दक्षिणी दोनों हिस्सों में केंद्रित थे। गाजा पट्टी में एक आवासीय अपार्टमेंट और एक स्थानीय पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया। चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार पुलिस स्टेशन पर हुए हमले में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी और पास से गुजर रहे नागरिक शामिल थे। वहीं दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में स्थिति और भी हृदय विदारक रही। यहां विस्थापितों के लिए बनाए गए एक अस्थायी टेंट कैंप पर इजरायली मिसाइल गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बमबारी के तुरंत बाद कैंप में आग लग गई, जिसमें सो रहे लोग झुलस गए। इस हमले में एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां, दादा, उनके 3 बेटे और 3 पोते पोतियां मारे गए। अक्टूबर 2025 में हुए सीमित संघर्ष विराम समझौते के बाद से ये सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है। ये बमबारी ऐसे समय पर हुई जब पूरी दुनिया की नजरें राफा बॉर्डर पर टिकी थी। इजरायली प्रशासन ने घोषणा की थी कि रविवार 1 फरवरी से राफा क्रॉसिंग को पैदल आवाजाही के लिए आंशिक रूप से खोल दिया जाएगा। लगभग 2 साल के पूर्ण गतिरोध के बाद यह पहला मौका है जब गाजा के लोगों को मिस्र के रास्ते बाहर जाने या चिकित्सा सहायता प्राप्त करने की अनुमति मिलने वाली थी। हालांकि शनिवार की हिंसा के बाद सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि रविवार को केवल ट्रायल के आधार पर सीमा खोली जाएगी, जबकि पूर्ण संचालन सोमवार से शुरू हो सकता है।
इजराइल ने शर्त रखी है कि सीमा पार करने वाले हर व्यक्ति को बायोमेट्रिक और कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना होगा ताकि हमास के लड़ाकों की आवाजाही को रोका जा सके। युद्ध विराम का दूसरा चरण, जिसे बोर्ड ऑफ पीस योजना कहा जा रहा है, अब अधर में लटकता दिख रहा है। इस चरण के तहत गाजा के पुनर्निर्माण और हमास के पूर्ण विसैन्यीकरण पर सहमति बननी थी। इजरायली सैन्य सूत्रों का कहना है कि उनकी कार्रवाई शुक्रवार को राफा क्षेत्र में हुए संघर्ष विराम उल्लंघन का जवाब थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना की कड़ी निंदा हो रही है। नई दिल्ली में चल रहे भारत अरब लीग सम्मेलन में अरब देशों के प्रतिनिधियों ने गाजा में नागरिक ठिकानों पर हमलों को तुरंत रोकने की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अगले 48 घंटों में हिंसा नहीं रुकी तो शांति वार्ता पूरी तरह से पटरी से उतर सकती है। गाजा में मानवीय संकट गहराया। गाजा में अस्पतालों में दवा और ईंधन की भारी कमी है। शनिवार के हमलों के बाद घायलों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अल-शिफा और नासिर अस्पताल के कॉरिडोर में मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि राफा बॉर्डर के जरिए मानवीय सहायता का प्रवाह तुरंत शुरू नहीं हुआ तो गाजा में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या रविवार को राफा बॉर्डर पर गेट खुलेगा या फिर हिंसा का एक नया दौर शांति की रही सही संभावनाओं को भी खत्म कर देगा। ईरान और अमेरिका में चल रहे लगातार तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए गए अंतिम चेतावनी यानी अल्टीमेटम को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। तेहरान ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वो किसी भी कीमत पर अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। इस घटना के बाद वॉशिंगटन से लेकर इसराइल तक हलचल मच गई है और सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अब कूटनीति के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही ईरान के प्रति बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने ईरान को 1 महीने का समय देते हुए मांग की थी कि वो अपना यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से बंद करे और अपनी बैलिस्टिक मिसाइल तकनीकी को नष्ट कर दें। ट्रंप की इस मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति का उद्देश्य ईरान को एक ऐसे समझौते पर मजबूर करना था जो न केवल उसके परमाणु सपनों को खत्म करे बल्कि क्षेत्र में उसके प्रभाव को भी सीमित कर दे। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हालिया बयान में कहा कि हम धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे, परमाणु ऊर्जा हमारा अधिकार है और हम अपनी राष्ट्रीय गरिमा का सौदा नहीं करेंगे। जैसे जैसे तनाव बढ़ा, दोनों पक्षों ने युद्ध की तैयारियां तेज कर दी। ट्रंप ने अपनी चर्चित आर्मडा यानी विशाल नौसैनिक बेड़े को फारस की खाड़ी की ओर रवाना किया। इसमें विमान वाहक युद्धपोत, परमाणु पनडुब्बियां और विध्वंसक जहाज शामिल हैं जो कि अब ईरान के नजदीक तैनात हैं।